500 वर्षांचा अविरत संघर्ष संपून अयोध्येमध्ये भव्य श्रीराम मंदिर होणारच। आता आपल्याला एक भक्कम आणि पवित्र राष्ट्र मंदिर घडवायचंय। हाच विचार केंद्रस्थानी ठेवून साप्ताहिक विवेकनं राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर हा ग्रंथ निर्मितीचा प्रकल्प हाती घेतलाय। या ग्रंथाच्या प्रथम आवृत्तीस वाचकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यामुळे द्वितीय आवृत्ती प्रकाशित करत आहोत। या राष्ट्राची राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक अशा अनेक क्षेत्रात जडणघडण कशी असायला हवी याबद्दलचं सखोल चिंतन या ग्रंथात आपल्याला वाचायला मिळेल। पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत यांची प्रदीर्घ मुलाखत, तसंच स्वामी गोविंद देवगिरी, माननीय भैयाजी जोशी, नितीनजी गडकरी, देवेंद्रजी फडणवीस, मनमोहनजी वैद्य, माधव भंडारी, अविनाश धर्माधिकारी, अनिरुद्ध देशपांडे, अशोक चौघुले, मिलिंद कांबळे, गिरीश प्रभुणे, रमेश पतंगे, दिलीप करंबेळकर आणि निवेदिता भिडे, पौर्णिमा मंडलिक, डॉक्टर सुवर्णा रावळ अशा अनेक तज्ञांचे अभ्यासपूर्ण लेख आपल्याला या ग्रंथात वाचायला मिळतील। या भव्य ग्रंथाच्या द्वितीय आवृत्तीचं प्रकाशन रविवार दिनांक 29 मे 2020 त्रिपुरारी पौर्णिमेला होणार आहे। या राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात आपणही खारीचा वाटा उचलू शकता। केवळ 2500 रुपये श्रद्धानिधी भरून मिळवा राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर ग्रंथाची एक प्रत, विवेक साप्ताहिक आणि वैद्यराज त्रैमासिकाचे अंक वर्षभरासाठी मोफत आणि या ग्रंथात राम सेवक म्हणून आपल्या नावाची नोंद। तेव्हा या ग्रंथाकरता लवकरात लवकर नोंदणी करा। त्यासाठी साप्ताहिक विवेकच्या www.evivek.com या वेबसाईटला आजच भेट द्या। धन्यवाद। नमस्कार। सभी महानुभावों का इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हृदयतापूर्वक स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 500 साल से हिंदुओं का एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था राम मंदिर निर्मिति का। उसकी पूर्ति हुई 5 अगस्त 2020 को, जब भव्य राम मंदिर पुनर्निर्माण की नींव रखी गई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के करकमलों द्वारा, और उपस्थित थे पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत। संघर्ष तो समाप्त हो गया, राम मंदिर तो अब भव्य निर्माण भी होगा। लेकिन विवेक ने एक निश्चय किया था कि उसी के साथ अब राष्ट्र मंदिर की निर्मिति होनी चाहिए, और इसी को मद्देनजर रखते हुए एक भव्य ग्रंथ की निर्मिति साप्ताहिक विवेक ने की है, जिसका नाम है राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक, और इसका विमोचन आज होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम के प्रास्ताविक के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुख्य सह कार्यकारी संपादक साप्ताहिक विवेक के आदरणीय रविंद्र जी गोड़े को। अपना प्रास्ताविक सादर करें। नमस्कार। साप्ताहिक विवेक आयोजित राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर या ग्रंथाच्या प्रकाशन सोहळ्यात आपल्या सगळ्यांचे स्वागत। गेले 2 महिने साप्ताहिक विवेक परिवार राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर या ग्रंथाच्या निर्मितीसाठी अथक प्रयत्न करत होता, आणि त्या प्रयत्नाचं यश किंवा त्याचं मूर्त रूप म्हणून आज आपल्या समोर हा प्रकाशन सोहळा होत आहे। एकूण 8 विभागात विभागलेला हा ग्रंथ आपला समाज, आपला धर्म, आपलं राजकारण, आपला उद्योग आणि एकूणच मानवी जीवनाला स्पर्श करणारे सर्व विषय या ग्रंथाच्या निमित्तानं भविष्यात कसे असले पाहिजेत याचं चिंतन मांडणारा हा ग्रंथ आहे। या ग्रंथासाठी माननीय मोहनजी भागवतांची मुलाखत आहे, भैयाजींचा लेख आहे, त्याचबरोबर नितीनजी गडकरी, देवेंद्रजी फडणवीस, अविनाश देशपांडे, रवींद्रजी जोशी, अनिरुद्ध देशपांडे, निवेदिता भिडे, तरुण विजय असे देश पातळीवर ज्यांचं कार्यकर्तृत्व आहे, ज्यांची ओळख आहे, असे मान्यवर लेखक सुद्धा या ग्रंथाच्या निमित्तानं साप्ताहिक विवेकसाठी लिहिते झालेले आहेत। आणि या सगळ्या लेखकांच्या शब्द संचिताच्या आधाराने आपला राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर हा ग्रंथ निर्मित झालेला आहे। सुंदर मुखपृष्ठ आणि उत्कृष्ट निर्मिती ही साप्ताहिक विवेकची खासियत राहिलेली आहे। या ग्रंथाच्या निमित्तानं सुद्धा
आपण ती परंपरा पाळलेली आहे. या ग्रंथाचं प्रकाशन आता मान्यवरांच्या हस्ते होईल आणि तो लवकरच ग्रंथ आपल्या सगळ्यांना उपलब्ध होईल. या ग्रंथाच्या निमित्तानं आपल्या देशाच्या, आपल्या राष्ट्राच्या विकासाचा, भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न साप्ताहिक विवेकनं केलेला आहे. आणि या सगळ्या प्रयत्नामध्ये आपल्या सगळ्यांचा जो सहकार्य राहिलेला आहे, सहभाग राहिलेला आहे, या सहभागासाठी, या सहकार्यासाठीही मी कार्यकारी संपादक म्हणून आणि या ग्रंथाचा संपादक म्हणून आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. धन्यवाद. आणि यानंतर साप्ताहिक विवेकचे प्रतिनिधी संपर्क प्रमुख श्री राहुल पाटारे संस्थेविषयी मनोगत व्यक्त करतील. नमस्कार. मागील 72 वर्षापासून साप्ताहिक विवेक माध्यम क्षेत्रात राष्ट्रीय विचार घेऊन काम करीत आहे, हे आपण जाणतातच. सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात देखील विवेक समूहांनी कार्य सुरू केलं आहे. साप्ताहिक विवेक, हिंदी विवेक मासिक, शिक्षण विवेक, युवा विवेक, स्पार्क, विवेक विचारमंच इत्यादी अनेक प्रकल्पाच्या माध्यमातून विवेक कार्य करीत आहे. भविष्यातील भारतातील वेध घेणारा राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर हा ग्रंथ प्रकाशित करताना आम्हाला आनंद होत आहे. या ग्रंथाच्या अनुषंगाने हाती घेतलेल्या वर्गणीदार योजनेस केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात आणि विदेशातून सुद्धा प्रतिसाद मिळाला आहे. सांगण्यास आनंद होत आहे की या ग्रंथाच्या पहिल्या आवृत्तीस प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. लवकरच आम्ही दुसरी आवृत्ती प्रकाशित करीत आहोत. यालाही आपण उत्तम प्रतिसाद द्याल अशी आशा आहे. या ग्रंथाचे प्रकाशन योगगुरू स्वामी रामदेव बाबा यांनी करावे व ग्रंथासंदर्भात मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती. ऐसे महत्वपूर्ण मराठी ग्रंथ का प्रकाशन करने के लिए, विमोचन अपने करकमलों द्वारा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय स्वामी रामदेव जी बाबा को. हम सभी जानते हैं कि सारे विश्व में योग गुरु के नाम से आदरणीय स्वामी रामदेव जी बाबा परिचित है, जो आज हमारे बीच उपस्थित है. समस्त मानवजात के कल्याण हेतु अपनी पतंजलि योगपीठ द्वारा कार्य कर रहे स्वामी रामदेव जी ने करोड़ों करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य योग के माध्यम से तंदुरुस्त बना रहने के लिए बहुत प्रयास किए हैं. साथ ही हमारे जीवन का हर व्यवहार भारतीय हो, इसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं. स्वामी जी अपने आप में एक मिसाल है. मैं स्वामी जी से विनती करता हूं कि अपने करकमलों द्वारा राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक इस पुस्तक का विमोचन करें और हमें मार्गदर्शन भी करें. साथ ही विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एबीएम के कार्यकारी संचालक माननीय प्रकाश जी राणे को. राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर विवेक का यह विवेकपूर्ण एक संकल्प, एक संरचना और एक सतत 72 सालों की यह साधना, जिसको हम इस विवेक के माध्यम से निरंतर प्राप्त कर रहे हैं. 1948 से, माने देश की आज़ादी के तुरंत बाद से यह एक संकल्पना प्रारंभ हुई कि संघ और संघ जिस विचार को लेकर के चलता है, संघ का अपना कोई विचार नहीं है. संघ का वही विचार है जो विचार स्वामी विवेकानंद का था, जो विचार छत्रपति शिवाजी महाराज का था, जो विचार महर्षि दयानंद का था, और जो सपना चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का था, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज का था सपना. जो सपना था हमारे कोटि कोटि वीर वीरांगनाओं का, और जो सिद्धांत हैं शाश्वत सनातन वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, गौतम कणाद जैमिनि पाणिनि पतंजलि के, उन सिद्धांतों, उन्हीं विचारों को लेकर के संघ चलता है. और संघ के इस सनातन विचार को, संघ के इस ऋषियों के सिद्धांत को, सनातन सिद्धांत को विवेक के माध्यम से आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पिछले 72 सालों से उसका निर्वहन हो रहा है. यह छोटी बात नहीं होती है, एक बहुत बड़ी बात होती है सतत किसी साधना को चलाना. इसमें श्रद्धेय भागवत जी का भी आशीष है,
आदरणीय श्री भैया जी जोशी जी का भी मार्गदर्शन है, जो हमारे संघ के वरिष्ठ हैं, उन सब के आशीषों से यह इस बार का जो विवेक का विशेष अंक है, माने साप्ताहिक अंक के साथ साथ इसमें एक विशेषांक प्रकाशित करने की एक बहुत ही श्रेष्ठ परंपरा विवेक की रही है, और उसका निर्वहन हम इस बार राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर के रूप में देख रहे हैं। व्यक्ति जो कुछ जीवन में होता है वो अपने विचारों के कारण से होता है। अच्छे विचार व्यक्तियों को ऊंचा उठाते हैं, उसको सदाचारी बनाते हैं, उसको मातृ पितृभक्त बनाते हैं, उसको राष्ट्रभक्त बनाते हैं, उसके भीतर की मानवता को, उसके भीतर के देवत्व को जगाते हैं। इसलिए सद्विचारों का, उन्हीं सद्विचारों से हमारे संस्कार बनते हैं। आजकल ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि थॉट्स, इमोशंस और एक्शन, ये एक पूरा लाइफ का साइकिल है। यदि आपके विचार बुरे होंगे, रॉन्ग थॉट्स होंगे, रॉन्ग इमोशंस होंगे, रॉन्ग एक्शन होंगे, रिएक्शन होंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा, हमारे जीवन में हम पतन की ओर प्राप्त होंगे। अच्छे विचारों का प्रवाह आप तक पहुंचाना, आपको संस्कारित करना और आपको अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने सनातन मूल्यों से जोड़ करके और आपको अपने उत्तरदायित्व के बारे में बोध कराना। नाम भी विवेक का अपने आप में बहुत सुंदर नाम है, और इस सुंदर नाम के साथ साथ इसमें जो है सुंदर काम भी है। माने मैं इसमें पूरे इसकी कार्य योजना को जब देखता हूँ तो समझ में आती है बात कि कितने मुझे 2-3 पीढ़ियों की साधना इसमें लग गई। हमारे जितने भी नाम हैं उनमें राम हैं, कृष्ण हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है, इसके होने के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हैं, हमारे पूर्वजों का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो लोग छोटे छोटे पत्थर ढूंढते रहते हैं, कोई ज़मीनें खोदते रहते कि कहीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। ये इतना बड़ा भारतवर्ष जो अब तो काफ़ी संकीर्ण हो चुका है, इससे पहले का इंडोनेशिया, कंबोडिया से लेकर के, मैंने कंबोडिया का भी वो विराट हिंदू मंदिर देखा, रामायण महाभारत का वहाँ पर चित्रण भी है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। लेकिन उस अभी आप पिछले 200-250 साल पहले से देखिए, वर्मा से लेकर के, म्यांमार से लेकर के, बांग्लादेश 70 साल 72 साल पहले हमसे अलग हुआ है, और तिब्बत, माने तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए भी भारत के साथ में उसकी एकात्मता थी। और आज जहाँ चीन है वहाँ मध्य तक भारत का साम्राज्य था, उसके प्रमाण भी मिलते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर उसके आगे ईरान, इराक, मिस्र तक भारत का साम्राज्य था। और वहाँ पर जो स्थानों के अभी भी जो नामकरण है, कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति, कोई भी परंपरा, उसके पीछे केवल एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं होता है। पूरे भूभाग के हजारों सालों से चले आ रहे नाम, चाहे वो जनपद हैं, चाहे वो राज्य हैं, वहाँ के फिर अलग अलग जितने भी भाषाएं हैं, संस्कृतियाँ हैं, सभ्यताएं हैं, वहाँ की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, खान पान है, ये सब प्रमाण केवल कुछ तख्तियाँ, कुछ पट्टियाँ मिल जाएं ज़मीन से खोद करके, कुछ हम जैसे हमने भी पढ़ा है कि जो है मोहनजोदाड़ो में ये मिला, हमने वहाँ से उस वहाँ खुदाई की तो हमें ये मिला, ये एविडेंस है, एक एविडेंस मान सकते हैं उसको। लेकिन इतना बड़ा जो भारतवर्ष है, इसके जो नाम हैं, इसमें लोगों के जो संस्कार हैं, लोगों का जो पूरा थॉट प्रोसेस है, वो सब भारतीय संस्कृति की उदात्तता और व्यापकता को बताने के लिए बहुत से लोग राम का प्रमाण मांगते हैं।
राम मंदिर का प्रमाण मांगते हैं, कृष्ण का प्रमाण मांगते हैं। वो तो कहते हैं वेदों का प्रमाण दो, कि तुम्हारे पास में 5000 साल पुरानी लिखी हुई कोई किताब दिखाओ, कोई ऐसा जो है हस्तलेख दिखाओ, कोई तालपत्र दिखाओ, कोई शिलालेख दिखाओ कि तुम्हारे वेद की ऋचाएँ कितनी पुरानी, तुम्हारे उपनिषद कितने पुराने, तुम्हारे रामायण महाभारत भगवत गीता कितनी पुरानी, पुराण कितने पुराने हैं। तब से जितने भी नाम यहाँ रखे जाते हैं वो राम और कृष्ण के नाम पर, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर, फिर हजारों नाम हैं। राम के हजारों नाम हैं, कृष्ण के हजारों नाम हैं, उपनाम हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के और जितने भी हमारे जो नाम हैं, हमारे आज अपने आप को हम हिंदू कहते हैं, और हिंदुओं में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी कहते हैं, सबके नामों की एक जैसी परंपरा है। दुर्भाग्य से हमारे कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ऐसे कारण रहे कि कुछ हमारे अपने ही भाइयों ने, वो खुद बोलते हैं हम तो कन्वर्टेड मुसलमान, उन्होंने भी नाम तो बदल लिए, फिर भी एक चीज़ अच्छी है, कम से कम अपने सरनेम अभी भी रखे हुए काफ़ी लोगों ने। माने खास करके जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपने भट्ट से लेकर के और वेदी से सुवेदी से लेकर के अलग अलग प्रकार के अपने जो सरनेम थे उनको अभी भी बहुतों ने छोड़ा नहीं है। तो राम और कृष्ण का, वेदों का होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस देश में जब से हमें इस देश के वर्तमान और इतिहास का पता है, इस देश के जो भी हमें इस देश के बारे में जो कुछ पता है, वो तब से इस देश के नाम भगवान राम और कृष्ण के नाम पर रखे जाते हैं। राम और कृष्ण के होने का सबसे बड़ा प्रमाण। दूसरा, राम मंदिर का इसमें नाम लिया गया, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। अब राम मंदिर, कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में तो हर गांव में एक मंदिर है, ग्राम देवता है, कुल देवता हैं, फिर कुल देवियाँ हैं, फिर राम के हजारों मंदिर हैं, कृष्ण के हजारों मंदिर हैं, विष्णु के हजारों मंदिर हैं, शिव के हजारों मंदिर हैं, हनुमान के हजारों मंदिर हैं, और अनेक देव देवताओं के हजारों मंदिर। उसमें एक मंदिर और होने से क्या हो जाएगा। अभी जब राम मंदिर का भव्य कार्यारंभ हुआ, उसका एक तरह से शिलान्यास हुआ, वैसे तो क्योंकि कार्यारंभ इसलिए उसको बोला जा रहा है कि मंदिर तो वहाँ पर युगों से था, इसलिए उसको कार्यारंभ बोला गया, जिससे कि किसी प्रकार से हम तकनीकी तौर पर भी भूल ना करें, ऐतिहासिक तौर पर भी भूल ना करें, सांस्कृतिक तौर पर किसी तरह की हमसे त्रुटि ना हो। तब भी श्रद्धेय भागवत जी ने भी इस बात को कहा, और मोदी जी ने भी इस बात को कहा कि ये राम मंदिर मंदिरों की श्रृंखला में एक और मंदिर नहीं है। राम हमारी अस्मिता है, राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे व्यक्तित्व हैं, राम हमारे राष्ट्र हैं, राम हमारे चरित्र हैं, राम हमारी मर्यादा हैं, राम हमारे धैर्य हैं, राम हमारे शील हैं, आचरण हैं, राम मातृ पितृ भक्ति के आदर्श हैं, राम हमारे आइडियल हैं, रोल मॉडल हैं, आइकॉन हैं, वो हमारे उपास्य भी है, हम उनके उपासक हैं। हम सगुण साकार उपासना की जब बात करते हैं तो राम हमारे उपासक हैं, हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। लेकिन जब हम उनके चरित्रों को अपने आंखों के सामने रखते हैं, उनकी मातृभक्ति, उनकी पितृभक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनके भीतर का प्रेम, उनके भीतर की करुणा, उनके भीतर का उत्तरदायित्व बोध, उनके भीतर का स्वधर्म, उनके भीतर का अध्यात्म धर्म, वो मानव धर्म, राम क्या नहीं है। और पूरी दुनिया में राम को विविध रूपों में मानते हैं। ये दोनों प्रसंग उद्घाटन के समय, शिलान्यास के समय, कार्यारंभ के समय भी कहे गए। खैर, मैं राम के बारे में भी दो बात कहना और चाहता हूँ कि राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो संस्कृति है, वो सनातन है। राम यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बोले तो वो हमारे आराध्य हैं। तो राम मात्र एक मंदिर नहीं है, वो हमारे तन मन प्राण आत्मा में, हमारे अस्तित्व में बसने वाली एक परासत्ता है, एक ब्रह्म सत्ता है।
तो राम को मात्र एक मंदिर मात्र से हम नहीं जोड़ रहे, लेकिन यदि हम राम से नहीं जुड़ते, हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ते, अपने आत्मा से, अपनी चेतना से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने सनातन से, अपने अस्तित्व से नहीं जुड़ते। राम के बिना राष्ट्र नहीं है, राम के बिना इस देश की सनातन संस्कृति नहीं है, इस देश का राम के बिना इतिहास नहीं है, राम के बिना वर्तमान नहीं और राम के बिना भविष्य भी नहीं। तो राम एकमात्र व्यक्ति नहीं है, राम और मात्र भारत के नहीं, पूरे मानवता में। यदि कोई रामायण एक महाकाव्य की ही बात नहीं है जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उसको चौपाइयों में निबद्ध किया है। मैं मानस की बात नहीं कर रहा हूँ, राम का जो महर्षि वाल्मीकि ने चरित्र लिखा है, मैं खाली उसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक जनश्रुति, लोक सत्य, सर्वमान्य सत्य, सार्वभौमिक सार्वकालिक एक जो सत्य है कि राम को कैसे लोग देखते हैं, तो राम को लोग देखते हैं, राम का जो चरित्र है कि व्यक्ति को अपने पिता को की आज्ञा को सर्वोपरि मानना चाहिए। तो परिवार की जो व्यवस्था है, एक परिवार जो धर्म है, एक जो जिसको हम एक सोशल जो है पूरे स्ट्रक्चर में, सेक्टर में परिवार नाम की जो एक संस्था है, एक सामाजिक हमारा व्यक्तित्व है, एक राजनीतिक हमारा व्यक्तित्व है, राजा राम हम उनको बोलते हैं। तो सब तरह के व्यक्तित्वों में माने एक वैयक्तिक तौर पर एक व्यक्ति का जो चरित्र होना चाहिए और पारिवारिक तौर पर अपने पिता के प्रति जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, छोटे भाई के प्रति, बड़े भाई के प्रति, परिवार के प्रति, और सबसे पहले क्या है फिर, तो पहले यदि परिवार की बात करेंगे तो पिता सबसे ऊपर आते हैं, यदि फैमिली की बात करेंगे पति पत्नी की तो पत्नी के प्रति अपने उत्तरदायित्व आते हैं। और ये सब बातें करते करते जब बात समाज और राष्ट्र की करते हैं तो राष्ट्र सबसे ऊपर आता है। तो हर बात में समाज को, राष्ट्र को, धर्म को, मर्यादा को, इसलिए उनके तो साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसा शब्द जुड़ता है। तो राम इस राष्ट्र की मर्यादा है और मर्यादा में सब कुछ है। हर एक व्यक्ति की एक मर्यादा है, एक मानव की एक मर्यादा है, मनुष्य का एक धर्म है, एक मर्यादा है। और यदि उसको खेती की दृष्टि से देखें तो कृषि की एक मर्यादा है, उसको कृषि धर्म हमारे यहाँ पर बोला जाता है। व्यापार की एक मर्यादा है, उसको व्यवसाय धर्म बोला जाता है। तो राजनीति का एक धर्म, उसको राजधर्म बोला जाता है। मानव का एक धर्म है, मानव धर्म बोला जाता है। एक माँ का धर्म उसको मातृधर्म बोला जाता है, पिता का एक धर्म उसको पितृधर्म बोला जाता है। इस पूरे समष्टि के प्रति एक हमारा धर्म है, उसको प्रकृति धर्म बोला जाता है, समष्टि धर्म बोला जाता है। खैर, तो राम मंदिर के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि राम से हमें जीवन की मर्यादा आती है, जीवन का संयम आता है, जीवन का सदाचार आता है। और राम में एक तरफ पूर्ण विनय है, वहीं उनमें पूर्ण पराक्रम भी है, शौर्य भी है, उनके अंदर पूर्ण धैर्य भी है, तो पूर्ण उनके अंदर विवेक भी है। माने जो भी इस, मैंने कहा कि केवल राम इस राष्ट्र के नहीं, पूरी मानवता के, पूरी मानवता में जब किसी पूर्ण पुरुष का, पूर्ण पुरुष माने एक सभी तरह से जिनमें जीवन की दिव्यताएं हैं, जीवन के सारे सद्गुण हैं, वो किसी एक मानव में बताने के लिए जब भी कोई उदाहरण दिया जाएगा पूरी दुनिया की, आदमी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, इंसान को ऐसा होना चाहिए, एक इंसान का करैक्टर ऐसा होना चाहिए, उसकी जीवन में आदर्श ऐसे होने चाहिए, उसका आचरण ऐसा होना चाहिए, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव चरित्र ऐसा होना चाहिए। जब कभी भी पूरी दुनिया में एक पूर्ण पुरुषोत्तम का, माने किसी एक पूर्ण पुरुष का उदाहरण दिया जाएगा, किसी भी सभी दिशाओं से जिसमें दिव्यताएं हों, ऐसे सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली सब प्रकार के सद्गुण जिसमें हो, ऐसे किसी एक व्यक्ति का यदि आदर्श के रूप में, रोल मॉडल के रूप में, आइकॉन के रूप में यदि उदाहरण दिया जाएगा तो वो श्री राम के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। मैं किसी के साथ इनकी तुलना भी नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी दुनिया के महापुरुष से, किसी
प्रॉफिट मोहम्मद से, किसी ईसा मसीह से, किसी भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, गुरु नानक देव जी से, गुरु गोविंद सिंह जी से, अलग अलग जो हमारे मतपन संप्रदाय हैं और अलग अलग हमारी सांस्कृतिक धाराएं, किसी के साथ में कोई उदाहरण, क्योंकि राम अपने आप में अप्रतिम है, वो अतुल्य है। ऐसे श्री राम मंदिर से लेकर के, और राम किसके लिए है? राम का जो चरित्र वो राष्ट्र के लिए, इसलिए राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक का की जो विवेचना विवेक में की है, और इस दिशा में बस मैं यही कहूँगा कि अब राष्ट्र रूपी मंदिर को सजाना है तो हमें क्या क्या करने पड़ेंगे। तो अब मैं प्रवचन ना दे करके उत्तरदायित्व की बात करता हूँ कि जैसे मैंने उत्तरदायित्व लिया वैसे राष्ट्र रूपी मंदिर को सजाने के लिए मुझे क्या करना है। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर से आया हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, 5वीं तक की फ्री पढ़ाई होती थी, 6ठी क्लास में 2 रुपये की फ़ीस थी। उसके बाद में 8वीं तक स्कूल में पढ़ा। महर्षि दयानंद को पढ़ने के बाद, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह को पढ़ने के बाद मन में विद्रोह हो गया कि अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति से मुझे नहीं पढ़ना। 1935 में मैकाले पाप करके चला गया, भारत के अध्यात्म पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके, और जो है एक यांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, खाली भाषाओं का बोध है, खाली तकनीकी बोध है, लेकिन जो शिक्षा की जो आत्मा होती है, अध्यात्म, वो उसने खत्म कर दिया, मार दिया इस तरीके से। मैंने कहा कि मुझे इस शिक्षा पद्धति से नहीं पढ़ना। गुरुकुल में आ गए, गुरुकुल में पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने सोचा अब मुझे करना क्या है, मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे इस राष्ट्र के लिए क्या योगदान होना चाहिए। तो मैंने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया कि जो मैंने पाया प्रथम तो समाज को बांटूंगा। तो आज जैसे मैंने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया हुआ है, मुझे पूरे देश को स्वस्थ बनाना है। आरोग्य कितना, आरोग्यम धन संपदा, हमारे बोलते हैं धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलम उत्तमम शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। सबसे बड़ी संपदा आरोग्य। यदि आपका आरोग्य अच्छा नहीं है तो आप हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन, इन्वेंशन में, पॉलिटिक्स में, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, किसी भी सेक्टर में, लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बड़ी बीमारी तो बात छोड़ो, आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त हो गया तो आपको चारपाई में पड़ना पड़ता है। और कुछ मौत देने वाली बीमारी, जैसे किसी को कोरोना हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कैंसर हो गया, लिवर किडनी फेल हो गया, तो पता लगता है जीवन ही खत्म। तो रोग तो जीवन को भी हर लेते हैं। कितना बड़ा व्यक्ति है, हजारों लाखों करोड़ की उसके पास दौलत है, लेकिन उसकी कोरोना से मौत हो जाती है, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, कैंसर से मौत हो जाती है, लिवर किडनी फेल होने से मौत हो जाती है। और कई बार तो आदमी के पास इतनी दौलत, शोहरत, सब कुछ होता है, सुसाइड करके खुद मर जाता है। ये भी एक बीमारी है। सुसाइडल टेंडेंसी एक मेंटल डिसऑर्डर है। खैर, तो मैं चाहता हूँ मेरे देश का कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो, और इसके लिए मैं 3 दशक से लगा हुआ हूँ। और मैं सबसे 3 ही बातें छोटी छोटी कहता हूँ। सुबह उठ के योगाभ्यास करो, आपको बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, गैस एसिडिटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होगा, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, कोई बीमारी नहीं होगी। कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, 2 ही भाग है बीमारियों के। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से संक्रमण से नहीं होती, जैसे मोटापा है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, गैस एसिडिटी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कैंसर है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जैसे कोरोना है, जैसे टीबी है, जैसे कोई भी वायरस है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे को हो जाते हैं। तो योग करने से न कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, 50 साल पार करके भी 25 साल जवानों जैसी मुझ में ताकत है। मैं दौड़ सकता हूँ 25 साल के जवानों के साथ, उनके साथ कुश्ती, रेसलिंग कर सकता हूँ, उनके साथ कोई भी जो भी बल के कार्य उनको कर सकता हूँ। किसके बल के ऊपर? रोग योग के बल। क्योंकि सुबह सुबह योग क्यों नहीं करना? और योग नहीं करेंगे तो स्वस्थ रह ही नहीं सकते। केवल हम दवाओं के भरोसे, दवा हमारे जिंदगी का कभी भी आधार नहीं हो सकती। दवाओं के सहारे हम अपने आप को कभी भी जिंदा नहीं रख सकते। कोरोना में देख लिया, जिनका भीतर का सिस्टम कमजोर है, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है, जिनका हार्ट कमजोर है, लिवर किडनी पेनक्रियाज कमजोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो एक मैंने अपने ऊपर दायित्व लिया कि मुझे आरोग्य को आगे बढ़ाना है। इसके लिए योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्मिक जीवन शैली। तो मैं लोगों को बोलता हूँ सुबह उठ के योग करो, फिर
अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार, जो एक सात्विक आध्यात्मिक जीवन शैली। हिंदू धर्म क्या है? एक जीवन शैली है, एक वैज्ञानिक जीवन शैली, एक सात्विक जीवन शैली, जिसमें अपना और किसी का भी, अन्य का, किसी मनुष्यतर, जड़ चेतन, जीव जगत का किसी का नुकसान नहीं है। ऐसी जीवन शैली एक योग करें, एक आध्यात्मिक जीवन शैली को अडोप्ट करें। उसको आप स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल बोलो, उसको मोरल लाइफस्टाइल बोलो, उसको जो है कोई नाम दे दो, मोरल वैल्यूज बोलो, स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलो, ह्यूमन वैल्यूज बोलो, सनातन वैल्यूज बोलो, एक ही बात है। हिंदू वैल्यूज बोलो, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र का मतलब ही नहीं समझते अभी तक। मुझे लगता है विवेक को काम भी अभी और निरंतर जारी रखना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मजहबी राष्ट्र नहीं है, एक आध्यात्मिक जीवन शैली जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने आप को संभाले, अपने आप को उभारे और दूसरों को उभारे, किसी का अहित ना करे, वो हिंदू है। तो सुबह योग करें, एक आध्यात्मिक जीवन शैली को स्वीकार करें, जो मैं सबसे बड़ा मानता हूँ। दूसरा, कुछ पुरुषार्थ करें इस समष्टि को सुंदर बनाने के लिए। अब मैं एक सन्यासी होकर के भी हजारों एकड़ जमीन में, अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये योगा ग्राम है, ऐसे करीब 1000 से एकड़ ज़्यादा जमीन पर हम यहाँ प्राकृतिक, नैसर्गिक, सेंद्रीय, कुदरती, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। मैं खेती में भी काम करता हूँ, मैं एजुकेशन में काम करता हूँ। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड हमने बनाया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई जी, श्रद्धेय भागवत जी के आशीर्वाद से ये बोर्ड अभी बना है, जिसका उद्देश्य होगा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा है। और ये राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है। मैं एजुकेशन में एक बड़ा कार्य कर रहा हूँ। हजारों बच्चों को, 3 साल के बच्चों से, 3 साल के बच्चों को, आजकल 3+ की एजुकेशन की बातें चल रही है, हमने कर दिया। 3 से 5 साल के बच्चे, उनको अष्टाध्यायी याद है, भगवद गीता याद है, उनको 5 भाषाएं आ गई। और खाली इतना ही नहीं, उनको फिजिकल, मेंटल लेवल पर उनको अलग अलग प्रकार के जो है स्किल्स उनको हम सिखा रहे हैं। तो हजारों बच्चों का, करीब 10,000 बच्चों को हम यहाँ गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से पढ़ा रहे हैं। आगे लक्ष्य हमारा 1 लाख से ज़्यादा कैपेसिटी का एक विश्वविद्यालय बनाना। पूरी दुनिया के लोग आकर के अध्यात्म पर आधारित सब प्रकार की ब्रांचेज हों, उसमें मेडिकल की, उसमें इंजीनियरिंग की, उसमें इंडस्ट्री की, लॉ की, बिजनेस की, एग्रीकल्चर की, सारी ब्रांचेज हों जिसके अंदर, लेकिन उसमें आधार अध्यात्म का। मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, मैं रिसर्च में काम कर रहा हूँ। योग, आयुर्वेद, वेद और यज्ञ, जो भी हमारी भारतीय जीवन पद्धति है, उसके सभी जो पक्ष हैं वो कितने वैज्ञानिक हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मजहबी बात नहीं, उसके ऊपर अनुसंधान करता हूँ। योग, आयुर्वेद, शिक्षा, चिकित्सा और फिर सामाजिक जागरण, राजनीतिक जागरण, धार्मिक जागरण, आध्यात्मिक जागरण, और एक एक व्यक्ति को ये प्रबोधन देना कि तुम इस धरती पर भगवान की विशेष रचना, तुम इस धरती पर भगवान के वरदान के रूप में, भगवान की ही तुम अभिव्यक्ति होने की शक्ति हो। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम वे बाबा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। तो ऐसे अपने आप को इस रूप में सौभाग्यशाली मानना कि भगवान ने बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के सब मनुष्यों को समान रूप से ज्ञान, संवेदना शक्ति, सामर्थ्य दे करके भेजा। अब अपने आप को हम कितना जान पाते हैं, जगा पाते हैं, अपनी शक्तियों को कितना उपयोग में ला पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। खैर, तो राष्ट्र मंदिर को सजाने के लिए हमें तय करना पड़ेगा कि मुझे एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुदरती खेती से लेकर के गोमूत्र, गोबर पर आधारित, पशुधन पर आधारित खेती को मुझे बढ़ाना है, और मुझे इस धरती माता को जहरीला होने से बचाना है। हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इंडस्ट्री में, सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, रिलीजियस स्पिरिचुअल सेक्टर में, अलग अलग दिशाओं में मैं क्या कर सकता हूँ मेरे देश के लिए। जैसे आज लोग कहते हैं एक सन्यासी क्या कर सकता है। हमने करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया, उनको उनकी बीमारियों को, उनके जीवन की बुराइयों के व्यसनों को दूर किया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। बीमारियां दूर करने के साथ इस देश की हमें गरीबी दूर की है, इस देश की बेरोजगारी दूर की है, इस देश की दरिद्रता दूर की है। हमें इस देश का अभ्युदय, निश्चय दोनों सिद्ध करना है। एक तरफ परम वैभवशाली भारत बनाना है जो जिसमें सब प्रकार के सुविधाएं हों, संसाधन हों, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, लेकिन साथ में संस्कार भी। तो हमें अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसा उत्तरदायित्व लेना है जिससे कि राष्ट्र रूपी मंदिर हम सजा सकें, और जो सर्वव्यापी प्रभु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं,
जो भी हम जिनको हम भागवत सत्ता कहते हैं, ईश्वरी सत्ता कहते हैं, हम जिनको अपने देवी देवता कहते हैं, उन सबको भी ये प्रसन्नता हो कि देखो जिनको हम अपना पूर्वज मानते हैं उनकी भी आत्मा को तृप्ति मिले कि हमारे जो अंश हैं, हमारे जो वंश हैं, देखो किस तरह से इस धरती को दिव्यता से सजा रहे हैं। तो यह एक बहुत ही सदा प्रयास, ये साहित्य साधना है, ये ज्ञान साधना है, यह सिद्धांत की साधना है, ये विचार की साधना है, ये संस्कार की साधना है। ये एक छोटा कार्य नहीं, एक बहुत बड़ा कार्य है। इस विवेक के 72 वर्षों की इस सतत साहित्य साधना को, विचार साधना को, सिद्धांत साधना को, इनकी स्वधर्म निष्ठा को, इनकी सनातन निष्ठा को, हिंदू धर्म निष्ठा को, संघ निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सबसे भी आह्वान करता हूँ कि राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक इस विशेषांक से लेकर के और जो भी विवेक की मुझे बताया कि करीब 70,000 से ज़्यादा लोग तो इसके साथ नियमित रूप से जुड़े, और जो विशेषांक निकालते हैं उनको 1-1, 1.5, 2-2 लाख लोग जो है इसको मंगवाते हैं अपने घरों में। तो ये कितनी अच्छी बात है। आप साप्ताहिक रूप से भी अपने घर में कोई अच्छी, जब आप पत्रिका मंगाते हैं तो उसके 2 अक्षर भी किसी के भीतर अवतरित हो जाते हैं तो जीवन बदल जाता है। एक छोटे से विचार से जीवन बदलता है। मैं आज जो कुछ हूँ, मेरे बचपन के जो विचार थे, जो मैंने महापुरुषों को पढ़ा, उनसे जो मैंने विचार लिए, संस्कार लिए, उनकी वजह से सन्यासी बना। आज कोई भी है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक चाय गाड़े के घर में पैदा होकर देश के प्रधानमंत्री, एक विचार ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। आज जो है इस देश के अब्दुल कलाम जी, मैं उनके घर भी गया, साउथ में जहाँ उनका घर है, वहाँ एक छोटे से मछुआरे के घर में पैदा होकर के राष्ट्रपति बन गए। एक साधारण परिवार में एक सामान्य संघ के कार्यकर्ता के घर में पैदा हुए मोहन भागवत जी आज वो सरसंघ चालक है। जो भी से देश की महान विभूतियाँ, जो जिसे उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, एक विचार उनको वहाँ तक पहुँचाया है। तो एक दिव्य विचारों का संवाहक है ये विवेक। और राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक की इस साधना को प्रणाम करते हुए फिर से एक बार भाई महेश जी और उनकी पूरी टीम को का अभिनंदन करते हुए और आप सबसे आह्वान करते हुए कि आप इसी तरह से इस साधना में सहयोग करते रहें और स्वयं इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण में एक अपना क्या मेरा योगदान हो सकता है उसको तय करके पूरे जीवन की आहुति, सर्वस्व उस कार्य के लिए समर्पित करेंगे तो हमारी आंखों के सामने ही जिस परम वैभवशाली भारत का सपना हमारे महापुरुषों से ने देखा था, वो सपना हमारा साकार होगा। बहुत बहुत आभार स्वामी जी। अब मैं साप्ताहिक विवेक के अजय कोतवड़ेकर जी को आमंत्रित करता हूं आभार व्यक्त करने के लिए। अजय कोतवड़ेकर जी। नमस्कार। भविष्यातील भारताचा वेध घेणाऱ्या साप्ताहिक विवेकच्या विशेष ग्रंथात आपण सर्व उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार। या कार्यक्रमात प्रमुख वक्ते माननीय स्वामी रामदेव बाबा, योगपीठ पतंजली, हरिद्वार यांचेही मनपूर्वक आभारी आहोत। नॉलेजवेअरचे व्यवस्थापकीय संचालक माननीय प्रकाशजी राणे यांचे विवेकच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो। आपल्या व्यस्त वेळातून या कार्यक्रम सूत्रसंचालन केलेले माननीय राहुलजी सोलापूरकर यांचेही विवेकच्या वतीने मनपूर्वक आभार। आपल्या सर्वांचे असेच सहकार्य भविष्यात विवेकला मिळेल अशी आशा व्यक्त करतो। धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी की प्रमुख उपस्थिति में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। हिंदू समाज का अपनी अस्मिता का 5 सदियों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया और एक नए पर्व का शुभारंभ हुआ। लेकिन अब इस चरण पर विश्राम कैसा? संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक एवं परम वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और 5 अगस्त के दिन इस निश्चय की नींव रखी गई है। इस विचार को केंद्र स्थान में रखकर साप्ताहिक विवेक ने
राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक इस ग्रंथ के निर्माण का प्रकल्प शुभारंभ किया है। अपने राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में कैसी संरचना होनी चाहिए, इस बारे में गहरा चिंतन इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत जी का विस्तृत साक्षात्कार तथा स्वामी गोविंद देवगिरी, माननीय भैया जी जोशी, मनमोहन जी वैद्य, मिलिंद कांबळे, रमेश पतंगे, दिलीप करंबेळकर आदि मान्यवरों के लेख समाविष्ट है। इस मौलिक ग्रंथ का प्रकाशन 12 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर होगा। राष्ट्र मंदिर खड़ा करने के कार्य में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। मात्र ₹2500 श्रद्धा निधि देकर प्राप्त कीजिए इस ग्रंथ की एक प्रति, हिंदी विवेक मासिक पत्रिका की साल भर सस्नेह भेंट एवं हमारा मौलिक संविधान ये पुस्तक भेंट स्वरूप तथा इस ग्रंथ में राम सेवक के रूप में आपका उल्लेख। शीघ्रातिशीघ्र पंजीयन करने हेतु साप्ताहिक विवेक के इस वेबसाइट पर संपर्क करें www.evivek.com। धन्यवाद।